Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. वीडियो दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हमारे सिलेबस में सबसे पहला लाइन यही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पता है कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें हम डेरिवेटिव्स को देखें तो हम पहचान लेंगे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, dy by dx is equal to 1 plus x square plus 1 minus y square। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। ये आपको प्री रिक्विजिट है इसको समझने के लिए। हम लोगों को यहाँ आप लोग 12th स्टैंडर्ड तक कैसे डिफरेंशिएशन करना है, कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंट मेथड्स आपने सीखा है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का वही हो जाता है, वहाँ हम लोग समझते हैं, वहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या डिग्री होता है। इट इज जस्ट रिपीटेशन, हम यहाँ जस्ट इसको रिपीट कर रहे हैं। बाकी चीज ये हम एक स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे कैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सहायता से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y by dx स्क्वायर माइनस, ये आर्बिट्रली मैं कुछ भी लिख रही हूँ, dy by dx। हर एक का सिग्निफिकेंस है, क्या है, हर एक का मतलब है लिखने। ठीक है, ये एक टाइप का हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा डिफरेंट। तीसरा जो मैं लिख रही हूँ वो थोड़ा इन दोनों से अलग है, और x इंटू, इसको हम डेल पढ़ेंगे ना, डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू nu। ये भी एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और अगर हम लिखें तो हम ये क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो फिजिकल फिनोमिनन है, या आपने बहुत सारा लॉज पढ़ा होगा पहले भी, वहाँ ये सब टर्म्स आते हैं, तो हम लोगों को इसको फिजिक्स में अप्लाई करना है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फिजिकल फिनोमिनन जो है वो इस तरह के इक्वेशन पे डिपेंडेंट। ठीक है, आपने कुछ एग्जांपल्स अभी देखा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है। अब हम अगर स्पेसिफिक जाए तो हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल, के बीच में अगर कोई मैसेज आ जाता है तो ऐसे इंटरप्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, गमछा सब देखो ना, वहाँ पर देखो दुपट्टा कुछ गमछा जो 5 घंटा दिन में क्या है ना, तो ने क्या बस पूछ रहे कहाँ इना में मेल क्या है। देखो गमछा तो सुखा के ला दिए हैं, देखो हम लोग सब गमछा लेपटा देता है। सादा का तो पड़े तो घूमे तो कहाँ चले क्या करें, गमछा का भी पूछना है तो भूखा छड़ा कुछ जाने ही नहीं। माँ के दिन बुला के क्या बोलेंगे। फर्स्ट जो टाइप है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो दूसरा टाइप है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव जो है वो dy by dx के फॉर्म में। जैसे ये हमारा, ये जो ऊपर एग्जांपल 1 और 2 मैंने दिखाया, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर ये d इन्वॉल्व है। सबसे पहला चीज पहचानने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये d होगा, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डेल है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या सिग्निफिकेंस है? डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल जो है वो एक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये y जो है फंक्शन ऑफ x है ना। y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स number of independent variable क्या है, is equal to 1। लेकिन ठीक यहाँ पर पार्शियल इक्वेशन में x भी है विद रिस्पेक्ट टू, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी किया है, विद रिस्पेक्ट टू y भी किया है। कहने का मतलब है इसमें ये जो y है वो फंक्शन x का भी है। यहाँ पे जैसे ये u है, यहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ x भी है, y भी है। यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो जहां भी एक से ज्यादा वेरिएबल होगा हम उसको पहले तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे पहले। अब हम उसी तरह का एक इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है is more than 1। जैसे more than 1 हो गया तो s हो गया, प्लूरल हो गया, is more than 1, ठीक है। यानी हम यहाँ कहें तो y is function of, सपोज एग्जांपल के लिए y is function of x, और यहाँ पर y is function of x, y, z, तो इस तरह का जब हमको सॉल्यूशन मिले, किस तरह का होगा हमारा वेरिएबल, यहाँ एक से ज्यादा है, यहाँ एक है, तो इस तरह का हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरह का हो गया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहचानने के लिए d और डेल है, ठीक है। और हमको समझने के लिए क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ हम मोर देन 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर आपको ध्यान देना है, जैसे ये पहला एग्जांपल देखिए, मैं कह रही हूँ कि इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका, ये है ना, ये dy by dx क्या है, डेरिवेटिव हम कह रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह रहे हैं। ये जो डेरिवेटिव है dy by dx, ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो हम ये क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्या हम कितने बार डिफरेंशिएट किए हैं, 2 बार डिफरेंशिएट, इसका कितना ऑर्डर है, 2 है। तो ये जो हाईएस्ट वाला जो हमको वो पिक करना है, ठीक है। डेरिवेटिव का हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, ये ऑर्डर, वही है ऑर्डर एक्चुअली पूरे इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो हाईएस्ट टाइम्स जो डिफरेंशियल हमको दिख रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का
ये जो पावर है ये 2 है, तो ये इसका इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। इसका क्या हो गया? 1 हो गया। अकॉर्डिंगली उसी तरह इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। तो अगर हम जैसे ये वाला देखें, अच्छा तो इससे क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आप अपने बुक में देखकर एक दो अभ्यास कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये इक्वेशन है सपोज, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का और इसका स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसका क्यूब ले ले सकते समझने के। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, जो हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम सबसे पहले इसको एक्सपैंड करना है। किसी भी अगर आपको इस तरह का इक्वेशन मिले तो इसको एक्सपैंड करिए। यहाँ वैसे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, किसी किसी इक्वेशन में फर्क पड़ता है। जहाँ जैसे मान लीजिए ये 3/2 होता, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते 3/2 को खत्म करने के लिए, है ना। तो वहां पे आपको रेडिकल को हटाना पड़ता, अदरवाइज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव का जो यहाँ पे पावर है वो 2 है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन इसका डिग्री जो है हमको किसका देखना है, जब हमको डिग्री फाइंड आउट करना है तो इसी का जो पावर है, ठीक है, वही हो गया इसका डिग्री। डिग्री किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पावर देख रहे हैं 3 है, तो ये इसका डिग्री 3 हो, ठीक है। एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखना है आप लोगों को कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका अगर डिग्री 1 है सपोज, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स को देखिए। अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करेंगे, तो मैं बार बार आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखूंगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 और 2, आप देख रहे हैं कि इसका भी जो है डिग्री वो 1 है। क्यों? इसका पावर 1 है, ठीक है, इसका भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, इधर भी क्या है, इस तरह से इसका पावर 1 है। तो जनरली जब आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे तो हम क्या कहते हैं, जब डिग्री 1 हो इस तरह में, तो हम उस तरह को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। लेकिन इस तरह का सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये फॉर्म है। सपोज हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि हर एक का पावर यहाँ पे 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर, ये y का पावर 1 है, dy by dx का भी पावर 1 है, d2y by dx स्क्वायर का भी पावर 1 है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ हमारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको ऑर्डर और डिग्री क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन अब आगे नहीं होना चाहिए। अब हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक पर आएंगे, जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको जो डील करना है, जो आपको इक्वेशन पढ़ना है यहाँ पर, वो ये पढ़ना है। इस तरह का इक्वेशन आपको इसी का स्टैंडर्ड मेथड सीखना है कि कैसे हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्म का इक्वेशन हमको सीखना है। ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसको हमको एक स्टैंडर्ड मेथड यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों को सीखना है। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ये किस तरह का इक्वेशन हो गया? ये हो गया आपका लीनियर ডিফারেন্সিয়াল ওই যে লক্ষ্মীর ঝুড়িটা বলছিল না, इक्वेशन। বললো না ওই পরিমরি লাগা আছে। लीनियर क्यों है? मैं रिपीट कर रही हूँ, ये dy by dx का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे p एंड q आपको अननोन दिख रहा है। p एंड q क्या है? আর একটা সিঁদুরও নিয়ে নেবে। p and q are functions of x। ওই ঝুড়িটার হিসাবে ধান নিয়ে নেবে। x only, ठीक है, ये functions of x only है। sometimes ये कभी-कभी आपको कोई एक या दो दोनों या कभी-कभी कांस्टेंट्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको ये फंक्शंस ऑफ x ही दिखेगा, कभी-कभी q आपको कांस्टेंट दिख जाए तो भी आपको उसी मेथड से, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के सहायता से आपको इसका सॉल्यूशन, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो एक चीज लिख लीजिए ताकि हमेशा ये बार बार टर्म आपको टिल एमएससी तक आएगा। अगर आप एमएससी तक भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़िएगा तो ये लीनियर वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पूरे बीएससी में तो आप देखेंगे ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन जब भी आपको ये लीनियर वर्ड दिखे तो यहाँ पे हम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि y and its derivative are of first degree। यस, आसान भाषा में पावर जो है वो 1 है, ठीक है। ये लीनियर आपको सैकड़ों बार मिलेगा, हजारों बार मिलेगा। जब भी आप देखिएगा हमेशा ये लीनियर वर्ड आपका पीछा करते रहेगा। आपको समटाइम्स वाइवा में भी यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर वर्ड आप कहेंगे कि इस तरह का कोई भी इक्वेशन, सपोज यहाँ पे मैं d2y by dx स्क्वायर जोड़ दूं, d3y by dx क्यूब कर दूं, पर पावर अगर 1 ही रह गया तो डिग्री क्या हो गया? डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। और such kind of equations which is having degree 1 are known as linear differential equation। अब हम आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बीच से काटेगा এই তো এটা ব্লাউজ পিস। वही ना, बीच से काटेगा। হ্যাঁ, এই দুটো করে হাতে ধরে क्या था हमारा इक्वेशन? dy by dx प्लस p into y is equal to q, जहाँ पर हमारा p and q are functions of x। हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों साइड को
मल्टीप्लाई करेंगे एक आर से, एक फंक्शन आर से, ठीक है, जो कि फिर एक फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा। किसको? क्या मैं कह रही हूँ? क्या? क्या हो गया? रख दो ना। हम क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कह रहे थे? बोथ साइड्स बाय आर, जहाँ पर आर क्या है? आर इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। क्या हुआ? कर देते हैं मल्टीप्लाई आर इंटू अरे यार कोई डी वाई बाई डी एक्स प्लस मेरे को तो नहीं अच्छा। आर इंटू पी इंटू वाई इज इक्वल टू आर इंटू, ठीक है। कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं ताकि हमको बार बार ये लिखना ना पड़े। 1 3 2 आइडेंटिफाई करेंगे बाद में जरूरत और। झमेला के लिए ছাড় है ना, ওখানে ওই কুরকুরে নিল, কুরকুরেটা খুললে আমি করে পুরো अब ध्यान से देखिएगा ये इक्वेशन, ये जो है, अगर हम उसको तो हमेशा का ही वही है, हर पैकेट r इंटू वाई का डेरिवेटिव लें, उसे का वो जाकर रास्ता खाई खाई जाएगा। सपोज कि हम हमेशा ही पैकेट वैसे ही। डेरिवेटिव ऑफ কি করে দিল পুরো দুয়ারে ভরে দিল। प्रोडक्ट आर वाई लें, r इंटू वाई, यहाँ पे r क्या है? फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो क्या होगा? ये आप प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि हम इसका अगर हमको डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा? r इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी आर बाई डी एक्स, ये इक्वेशन 3 इसको मान लीजिए। अब हम अगर r को कुछ इस तरह का फंक्शन चूज करें, ठीक है, कि मेरा r इंटू पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला? इफ वी चूज r such that r इंटू p, ये जो r p दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा? ये LHS ऑफ इक्वेशन 2, LHS of equation 2 is equal to RHS of equation 3 होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ऐसा चूज कर लें कि डी आर बाई डी एक्स को ही हम आर पी हो जाए मेरा, तो वही चीज हो जाएगा। y इंटू आर पी है, y इंटू आर पी है, बाकी तो ये सेम टू सेम था। तो हम कुछ इस तरह का चूज करेंगे r इंटू पी, ठीक है। बेसिकली हम अपने इस फंक्शन को r को इस तरह से चूज करेंगे कि r इंटू पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। इस तरह से दिख रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स होने नहीं जा रहा है। ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है वो हम समझने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि r इंटू पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसको डी ऑफ डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर पी है, इसको एक प्रश्न और अभी तत्काल मान लीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे? आपने पहले एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सीखा होगा, नहीं सीखा है कोई बात नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। सिंपली क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना। यहाँ जो हमको दिख रहा है, हम क्या करेंगे, डी आर बाय आर इज इक्वल टू पी डी एक्स, ठीक है। हम इस तरह से इसको रीअरेंज
यही रीअरेंजिंग को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। क्योंकि एक और है स्टैंडर्ड मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। तो जस्ट एक पार्ट हम यहाँ पे यूज तो भी एक अलग से पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ डिटेल में। ये बहुत इजी है, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, इसको ये हमने कर लिया। अब देखिए, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें इज इक्वल टू ये, तो हमको ये हम जानते हैं इसका क्या होता है, ln r इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिंपली t dx प्लस एक कांस्टेंट। इसको मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका बेस क्या हो गया, e हो गया, इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस हम इसको भी log e c मान लेते हैं। दिस इज कांस्टेंट। हम इसको इस तरफ ले आए, log e c इज इक्वल टू पी डी एक्स। ये क्या हो गया, log e r बाय c हम जानते हैं। इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं log e r माइनस log e c, ये जनरल प्रॉपर्टीज, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो क्या हो गया, e टू द पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू r बाय स्मॉल c। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट। तो हमको r क्या मिल गया, r इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर p dx। फिर हमको r से हम शुरू में मल्टीप्लाई किए थे दोनों तरफ, इसी का वैल्यू हमको मिला। अब हम इस r को, यही जो हमको ये फैक्टर मिला है ना यहाँ पर e टू द पावर p डॉट dx, यही बेसिकली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx जो है p dx इंटीग्रेट। अब हम इसको देखेंगे कि हम क्या किए। इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पर, जब हमने इनिशियली जब r को इंट्रोड्यूस किया था वहीं पर हम इसको, यहाँ पे हम लोग किए इस वाले इक्वेशन में देख, यहाँ पे हम लोग r को इंट्रोड्यूस किए, यहीं पर हम r का ये वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या रह जाएगा। बेसिकली ये जो कांस्टेंट है सी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा वहां पे। वही चीज हम करके देखेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग the value of r in equation 2 we get क्या है हमारा वैल्यू ऑफ r, c इंटू e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन इंटू dy बाय dx, ठीक है, प्लस ये मेरा दूसरा टर्म है r इंटू p इंटू y, r का वैल्यू पुट करिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy इज इक्वल टू, ठीक है, फिर r क्यू है p dx इंटू क्यू।
देखिए ये सी 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 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? ठीक है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स बच गए। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ये साइड है, कैन वी राइट दिस एज दिस डी बाई डी एक्स y into e to the power इंटीग्रेशन ऑफ e। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा इसी प्रोडक्ट रूल से, जो आप u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करते थे, तो आपको आपको क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन? इसको पहले कांस्टेंट मान के dy बाई डी एक्स लिखेंगे, दूसरी बार इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट। तो पहली बार डिफरेंशिएट करिएगा, क्या मिलेगा? ठीक है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा? दूसरी ये बीच बीच मैसेज आके ना इंटरप्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला? पहली बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y को इसको कांस्टेंट मान के dy बाई डी एक्स लिखेंगे, वही है हमारा फर्स्ट टर्म। दूसरी बार क्या होगा कि हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको रख के इधर y कांस्टेंट हमारा दिख रहा है, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex ही होता है, तो यहाँ से पहला तो ये लिखेंगे, लेकिन फिर दूसरा क्या होगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे रेस्ट ऑफ द टर्म्स को, ये हमको p मिलेगा। ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट रहता है फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये p रहेगा। ओवरऑल ये जो हम है इसको कलेक्टिवली हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिखे तो हमको क्या बचा राइट हैंड साइड में, इसको करके देखिएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में ये मिला। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। का तो 3-4 साल चल रहा है। हाँ एक्सपायरी कितना दिन का देखो? जाकर लॉक करो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? y इंटू सिंपली पी डी एक्स डब्बा तो कहे रखना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स। और यही हमारा वर्किंग प्रोसीजर होगा, तो हम कल देखेंगे। यहाँ से इसके आगे हम देखेंगे। इतना हमको बस ये चीज सीखने के लिए था कि कैसे क्या हुआ, इतना हमको हर प्रॉब्लम में नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई करें। मैम यस मैम सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेकंड लाइन कैसे है, फिर से समझा दीजिए ना। ये वाला ये लाइन ना? हाँ मैम। कुछ नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। ये प्रोडक्ट रूल अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको ये पता है, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल जो बहुत ही इजी है, बहुत बेसिक है आपके 11th-12th में, आप इस मैम तरह वो वाला नहीं, सब्स्टिट्यूट किए r का वैल्यू इन इक्वेशन 1, उसके बाद c कैंसिल हो गया, उसके बाद ये कैसे आया? वही तो मैं बता रही हूँ क्या बचा। अभी मैंने वापस नहीं लिखा ना इसको, इसी कैंसिल हो गया, बाकी ये चीज बचा ना। ठीक है, वही मैं बता रही हूँ, वही ध्यान से सुनो। फिर हम ये करते हैं, इसको करके देखना तुम, टाइम हो चुका है, तुम्हारा भी क्लास है मेरा भी है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट। अगर तुम्हें प्रोडक्ट रूल पता है पिछले क्लास से, यू कैन इजीली डू दिस। इसको डिफरेंशिएट करके देखना आज तुम, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, ये वाला जो पूरा है, तो तुमको ये वाला पार्ट मिलेगा डिफरेंट साइड इसका। मैम इसके पहले पेज वाला में, मतलब इसके पिछला पेज में जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बीगेट वाला जो था, एक बार दिखा दीजिए ना। अच्छा, उसमें ब्लर हो गया था, मेरा नेट स्लो हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, देखो यही था। हाँ, यही वाला। यस मैम, हो गया।
ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास करिए आप, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।